Hello दोस्तों, welcome back again to the YouTube channel. दोस्तों, this is the computer series and in this video we are going to discuss about the control statement that is if statement क्या होती है, if else statement क्या होती है, nested if else statement क्या होती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एचपी पुलिस से रिलेटेड, पटवारी से रिलेटेड, एचपी एसएससी और एचपी पीएससी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। सबसे पहले हम कोड की बात करें तो वो है डिसिप्लिन एंड preparation is vital for success irrespective the level of your talent। यानी कि आपके टैलेंट का फर्क नहीं पड़ता कि आज आपका टैलेंट कितना है, आज आपके अंदर क्या टैलेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आप डिसिप्लिन हैं, आप जो जिस चीज के लिए आप आगे काम करना चाहते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें आपके अंदर हैं तो टैलेंट का फर्क नहीं पड़ता, आप डेफिनेटली से सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के जो हम पढ़ने वाले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई ये करें या ये करें। देयर कम सिचुएशन इन रियल लाइफ एंड वी नीड टू मेक सम डिसीजन बेस्ड ऑन दीस डिसीजन वी हैव टू डिसाइड टू डू व्हाट डू नेक्स्ट। कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ भाई अगर हम ये चूज करेंगे हाँ तो हम इस साइड जाएंगे, ये चूज करेंगे तो हम इस साइड जाएंगे और उसके बाद ये करेंगे। अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लेने की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है बजट की हाँ 1000 रुपए है, ठीक है, तो हमारे पास बजट है कि 1000 रुपए है। तो हमने पहले कंडीशन में अगर हमारे पास जो है 1000 रुपए से ज्यादा होगा तो हम ये चीज खरीद लेंगे, अगर हमारे पास 1000 रुपए से कम होगा तो हम ये चीज खरीदेंगे। तो ये क्या है, एक डिसीजन जो हम ले रहे हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी डिसीजन जो हमें लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन दिस डिसीजन जो है अंदर जो भी सेट ऑफ ब्लॉक होता है, जो भी प्रोग्राम होता है वो रन करता है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द इफ स्टेटमेंट, जो कि इफ स्टेटमेंट सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग है वो इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स की बात करूं तो यहाँ पे आएगा इफ और इसके अंदर आएगी कंडीशन, कोई भी कंडीशन इसके अंदर हो सकती है वो, और नीचे होगा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी यहाँ पे कोड हमने लिखा होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा। अगर तो कंडीशन सही है तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल इफ के हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ और उसके अंदर जो कंडीशन है अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से बाहर चल जाएगा और एग्जिट हो जाएगा अगर कोई दूसरी कंडीशन नहीं है तो। प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके का जो है प्रोग्राम लिखा था #stdio.h इंट मेन, और ये जो क्या चीजें होती है मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो उन वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे हमने इसके बारे में बताया हुआ। प्लेलिस्ट का नाम है चैलेंजर सीरीज। सबसे पहले हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया और वेरिएबल लिया आई, उसकी वैल्यू हमने क्या कहती है 10 असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इफ जो है ये स्टेटमेंट ली, इफ स्टेटमेंट ली, उसके अंदर कंडीशन है कि आई इज लेस देन 15। अगर आई की वैल्यू लेस देन 15 है तो प्रिंट करेगा द वैल्यू इज स्मॉलर देन 15 की हाँ ये जो वैल्यू है वो हाँ वो 15 से कम है। तो ये जो प्रिंट करेगा और उसके बाद क्या करेगा इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है दैट इज इफ। अगर कोई और स्टेटमेंट होगी तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता आई इज ग्रेटर देन 15, तो क्योंकि आई जो है वो 10 है, 15 से बड़ा तो है नहीं, तो ये क्या करेगा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट जो इस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सिंटैक्स की बात करें सबसे पहले इफ आएगा और इफ के अंदर जो है कंडीशन आएगी, इफ के अंदर क्या आएगी एक कंडीशन आएगी और उसके नीचे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन सही होगी तभी एग्जीक्यूट। एक बात आपको याद रखनी है कि जो नीचे कोड होता है इफ के स्टेटमेंट के बाद जो ब्रैकेट्स में वो तभी एग्जीक्यूट होता है अगर ये वाली जो कंडीशन है इफ वाली कंडीशन अगर ये सही है, अदरवाइज ये क्या करेगा नेक्स्ट एल्स की तरफ चला जाएगा। अगर एल्स स्टेटमेंट होगी, अगर एल्स स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ इफ है तो प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। ओके फिर एल्स को चेक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा इस ब्लॉक को इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये वाली जो कंडीशन है एल्स एल्स पे हमने इसलिए की है क्योंकि जो कंडीशन है वो फॉल्स है, इसलिए हमने एल्स की तरफ गए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम #stdio.h इंट मेन है तो वो पता ही है। फिर इंट हमने आई की जो है वैल्यू असाइन कर दी 20। इफ आई इज लेस देन 15, अगर आई की वैल्यू 15 से कम है तो प्रिंट करेगा दैट इज आई स्मॉलर देन 15 एल्स प्रिंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन 15। अगर तो वैल्यू 15 से कम है तब ये क्या करेगा स्मॉलर प्रिंट करेगा। अब क्योंकि आई की वैल्यू जो हमने 20 साइन की है तो 15 से बड़ी है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा यहाँ से इस कंडीशन को चेक करेगा और डायरेक्ट जो है एल्स की तरफ चला जाएगा। फिर एल्स की तरफ जाके वो ये प्रिंट कर देगा आई इज ग्रेटर देन 15। तो जो स्क्रीन पे आउटपुट हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें आई इज ग्रेटर देन 15। तो ये आपको ध्यान रखना कुछ इस तरीके से।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली ये होता है कि इफ स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर जो एक इफ स्टेटमेंट होती है, यानी कि इफ स्टेटमेंट मैंने लिखी है, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हमने क्या करेंगे, वो इफ है उसके अंदर कंडीशन होगी और ये नीचे वाली तभी ट्रू होगी स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद ये जो अंदर वाला इफ है उसको चेक करेगा, और अगर फिर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो उसको जो एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली अगर पहली वाली स्टेटमेंट सही है तो उसके अंदर वाली इफ स्टेटमेंट तभी चेक होगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो हम डायरेक्टली उसको प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। हैश इनपुट stdio int main int i is assigned 10, असाइन की i की वैल्यू 10 असाइन कर दी है। इफ i is equal to 10, यानी कि अब i की वैल्यू अगर 10 है, पहली इफ स्टेटमेंट ये थी, इफ i is equal to 10, अगर ये 10 है तब ये अंदर गया। ओके, फिर अंदर इसने सेकंड जो इफ को चेक किया, इफ i is less than 15, तो ये कहेगा प्रिंट करेगा i smaller than 15, क्योंकि अब i की वैल्यू हाँ 10 हमने असाइन की 10 है और ये 15 से कम भी है, तो ये इस चीज को प्रिंट कर देगा, यस i स्मॉलर देन 15। आपको ध्यान रखना है एक छोटी छोटी चीज। और उसके बाद अगर हाँ ये भी ट्रू है तो उसके बाद एक अंदर इसके इफ और है उसको भी चेक कर लेगा, क्योंकि देखो अगर पहली कंडीशन ट्रू है इसलिए नेक्स्ट इफ को चेक करेगा, अगर नेक्स्ट इफ ट्रू है तो उसके अंदर वाले इफ को भी चेक कर लेगा। ये इफ i लेस देन 12 और i लेस देन 12 है तो प्रिंट करेगा i स्मॉलर देन 12। ओके, यानी कि ये साथ में ये भी प्रिंट करेगा कि हाँ i की वैल्यू 12 से भी कम है। अगर मान लो कि यहाँ पे ही वैल्यू ये गलत कंडीशन गलत होती है, डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ से जो सीधा एल्स की तरफ जाएगा और ये प्रिंट करेगा i ग्रेटर देन 15। अब क्योंकि ये कोड सही है तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन भी चेक करेगा 15 वाली और ये 12 वाली, और इन दोनों को प्रिंट करेगा। जब स्क्रीन पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगी वो मिलेगी i is smaller than 15 और साथ में i is smaller than 12, ये आपको जो है स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। अगर ये if i is equal to 10 ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो डायरेक्ट आपको आउटपुट ये मिलती है i is greater than 15 वाली, और उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा एंड प्रोग्राम इज एंड। तो ये होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एमसीक्यू देख लेते हैं, ये थोड़ा कोडिंग वाली होगी, थोड़ी ज्यादा ही होगी बट बताता हूँ। फिर भी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, ये सी कोड नीचे दिया हुआ, इसके आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम में क्या है, हैश इनपुट stdio int x, यानी कि इंटीजर x मान लिया, उसके बाद हम लिखेंगे void main, यानी कि हमने वैल्यू जो है वो हमने एक void डेटा टाइप लिया, void डेटा टाइप लिया और मेन फंक्शन है एक ही मेन फंक्शन। बात ध्यान रखने की, कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें एक ना एक मेन फंक्शन तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जो है ब्रैकेट लगा के इसको स्टार्ट किया, इफ x प्रिंट हाई एल्स हाउ आर यू, अगर तो x है तो हाई प्रिंट करेगा, अगर x नहीं है तो हाउ आर यू प्रिंट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दिए। अब ये जो इंडेक्स है इसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर, यानी मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया, इसको तो ग्लोबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। और अगर हमने इसको मेन के बाद किया होता ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे अगर मैंने इसको डिक्लेयर किया होता इंडेक्स, तो ये होती है लोकल डिक्लेरेशन। ये भी आपको बात जो ध्यान रखनी है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो क्योंकि अब ये हमने x मानना हुआ तो ये इफ x है तो ये हाई प्रिंट करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि आपको ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पे रिटर्न जी हो या गेट चीज वगैरह भी होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो नीचे प्रोग्राम दी, इसके आउटपुट क्या होगी, आप वीडियो को पॉज करके भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio आपको पता ही है void main, तो ये हैश इंक्लूड ये क्या चीज होती है मैं बताता हूँ फिर से, ये होती है हेडर फाइल होती है और stdio हेडर फाइल होती है, और हैश क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, बस आपको ध्यान रखना है। int x इक्वल टू 5 दिया है, इफ x लेस देन 1, अगर x लेस देन 1 है तो हेलो प्रिंट करेगा। इफ x इक्वल टू 6, अगर x की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है तो वो हाई प्रिंट करेगा, एल्स नो प्रिंट करेगा। अब क्योंकि आपको पता है कि x में हमने 5 वैल्यूज की असाइन की हुई है और ये 1 से छोटी है तो इसका हेलो प्रिंट करेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यू की बात करें, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सी लैंग्वेज, ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, इस वाले को ये जो चीज लिखी है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम, इस वाले को कौन सा ऑपरेटर से हम इसको जो डिफाइन करते हैं, कौन सा ऑपरेटर होता है ये, कंपैरिजन, इफ एल्स ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, और उसका एक दूसरा नाम भी होता है चूज सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है कि सी कंडीशनल ऑपरेटर इनमें से कौन सा है। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टर्नरी ऑपरेटर होता है तो इसका जो नाम होता है एक्चुअली में वो होता है इसका कंडीशनल ऑपरेटर। बेसिकली हमारे पास क्या किया होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी कंडीशन, तो यहाँ पे एक चीज लिखी होगी, हाँ इफ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वहां पे लिखा होगा कि एज लेस देन 9, एज लेस देन 9 लिखा हुआ है, फिर ये ऐसे करके होगा क्वेश्चन मार्क करके ऐसे लगा होगा, और फिर यहाँ पे एक वैल्यू होगी
और जो यहाँ पे एक वैल्यू उसके बाद सेमीकोलन होगा और यहाँ पे एक वैल्यू। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो आंसर ये वाला प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये वाला जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसको प्रिंट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली इसको हम जो है टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको आप जो है ध्यान में रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम। तो ये जो सी प्रोग्राम है इसकी आउटपुट क्या होगी। इंट मेन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऊपर हैश इंक्लूड करा, लिखा था डायरेक्ट है इंट मेन, इंट ए इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ए की वैल्यू जो हमने 0 साइन कर दी और बी हमने सिर्फ बी माना हुआ। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। ए इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, ए इक्वल टू हमने 5 ग्रेटर देन 2 किया है। अब कंडीशन आ गई यहाँ पे बी इक्वल टू 6 और दूसरी कंडीशन आ गई बी इक्वल टू 8। अब देख एफ परसेंटेज डी और ये कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई, यानी कि कौन सा फॉर्मेट है, डी है। अगर एफ होगा तो यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू होगी, अगर कैरेक्टर होगा तो वहां पे सी होगा, और ये डी यानी कि इंटीजर, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में लिखा है डी। ये भी आपको ध्यान रखना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये परसेंटेज डी, और साथ में ए और बी यानी कि दो वैल्यूज आएंगी और साथ में रिटर्न 0 कर देगा। अब ये आंसर में दो वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आपको लगता है कि 6 तो बेसिकली आ ही सकता है क्योंकि वैल्यूज एक 6 है दूसरी तो 6 है नहीं। अब आपको लगता है कि 0 और 6 हो सकता है, ये 0 और 8 हो सकता है। अब यहाँ पे 0 और 6 भी हो सकता है और 0 और 8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, एक कंपाइलेशन एरर है और वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, द राइट कंपाइलर। अब कंपाइलर एरर क्या है, बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर एरर है कि a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2 ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, फिर कंडीशन चेक हुई b इक्वल टू 6 और ये कोलन्स लगे और b इक्वल टू 8। अब जब भी हमने ऐसा लिखा तो स्टार्टिंग में पैरेंथेसिस लगी, तो जो लास्ट एंड पे जो है राइट मोस्ट एंड पे इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखना पड़ता है, तभी जो है वो नीचे कोई भी स्टेटमेंट उसको प्रिंट कर पाता है। अगर क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी, पैरेंथेसिस नहीं लगेंगी, तो वहां पे जो है वो कंपाइलर जो है वो एरर शो कर देगा, भाई यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी है, वो शो कर देगा मेन इस पॉइंट पे इस लाइन में गलती है, तो यहाँ पे जो है ये एरर आएगा। सो ये कुछ आज के इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आ गया कि जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है, किस तरीके से इनका यूज होता है, साथ ही साथ हमने थोड़े बहुत प्रोग्राम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ फिर किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।